Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Kamal Kadir with another episode of Mental Health Check. So in this episode today, हमने last time कहा था Aisha. Okay, and this is Aisha, of course. Everybody knows her now. मैं क्या intro कराऊँ? Everybody knows Aisha. So last time हमने कहा था in our episode while Naveed was there कि अगर कोई issues हों जिनके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, तो वो हमें बताएं और हम उनको address करने की कोशिश करेंगे. तो जो एक issue Aisha हमारे पास आया है, वो a lot of because we also had a women episode etc. So they basically talked about कि किस तरह they feel abandoned. अब हम जो abandonment की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत general term है, ठीक है, हम बात भी कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है एक्सेट्रा, लेकिन ये ज्यादातर वो है इमोशनल अबैंडनमेंट दैट वुमेन फील इन देयर मैरिजेस. ठीक है, कि देयर स्पाउस हु इज देयर हस्बैंड अपेरेंटली डज नॉट, दे फील अनलव्ड, दे फील अनएक्नॉलेज्ड, दे फील दे डोंट गेट इनफ अटेंशन एक्सेट्रा. सो यू नो, तो जिस तरह इमोशनल अबैंडनमेंट है, तो पीपल वांट टू नो, लाइक वुमेन स्पेशली वांट टू नो कि हम इसके साथ डील कैसे करें. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर जनरल व्यूअर्स का अबैंडनमेंट होती क्या है, बट आई थिंक मतलब वी विल try to focus more on how do you cope up with it if you're going through it. तो फिर आप क्या करें in that context? तो Aisha, what do you think is emotional abandonment? I feel, देखो, honestly Kaval, if we're specifically talking about marriages, the fact that you feel extremely emotionally unfulfilled, lonely, insecure, also you feel that a lot of times आपकी जो basic needs हैं या आपकी जो basic fundamental human needs and those are not being fulfilled by your partner specifically, right? And emotionally you're not being also able to express your needs, which kind of leads to emotional abandonment, right? बिल्कुल, absolutely agreed. So emotional abandonment, why, मतलब I just feel कि लोगों को feel ज़्यादा होती है, इसके 2-3 causes हैं. Okay. एक तो कि it's actually there. ठीक है, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में थोड़ा जो द रोल ऑफ हस्बैंड थोड़ा स्टीरियोटाइप्ड है. ठीक है, मतलब अब हम इवॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलॉट मतलब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में भी रहते हैं जहाँ यू नो मतलब फ्रॉम द हस्बैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे हैं, घर वाले भी हैं, बीवी भी है. ठीक है, तो वाइफ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जितना टाइम उनके पास है अवेलेबल एट होम वो मुझे जाएगा, जबकि द हस्बैंड रियलाइजेस कि मुझे टाइम और जगह भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दैट कुड बी लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ यू नो लैक ऑफ टाइम हस्बैंड की तरफ से इन द ऑन वाइफ्स पार्ट. सेकेंडली मुझे सिर्फ लगता है, मतलब एक इसका मेजर कॉज जो है ना आयशा, वो है मीडिया. And you know what I mean. Yeah. You would know, but I'll tell the audience what I mean. कि ये हम लोग जो love that we see in marriages also, चले non marriage love की बात तो वो तो होता ही extravagant है, उसको छोड़ देते हैं. But marriages में जो love हम मीडिया पे देखते हैं, मतलब you know, चाहे वो dramas हों, movies हों, चाहे वो celebrities हों posting with their wife etc. तो उससे ना हमारी थोड़ी जो expectations हैं from normal everyday life relationships, वो थोड़ी unrealistic हो गई हैं. Okay. ठीक है, I think we are expecting more than what happens in daily life because हमारा exposure उन चीजों से हो गया है. ठीक है, and that could be one of the causes that lead to emotional abandonment, जो हमें feel होती है. और लास्टली के हो सकता है इमोशनल अबैंडनमेंट एक्चुअली है, वाकई है, एंड वी नो दैट. हाँ, बाकी है कि यू नो द स्पाउस डजंट रियलाइज कि सब कुछ फाइनेंशियल नीड्स और ये सारी नीड्स मीट करने के अलावा इमोशनल नीड्स भी फुलफिल करनी होती है. आई रियली कवल, आई फील कि अगर आपका पार्टनर हर्ट फील कर रहा हो, लाइक दे फील दैट somebody is listening to them, अगर आप उनके प्रॉब्लम्स का हल आपके पास नहीं है, अक्सर आई थिंक men have, and I don't want to stereotype, but talking out of observation, I think in relationships men are very quick to jump to fix problems. To reach to a conclusion or reach to a problem solving strategy. Problem कि you know, if you're coming back home and your wife is telling you कि यार this is what I went through today, आपको उसको ज़रूरी नहीं है कि constantly और instantly fix करना है. Just being there and being that support, that solid rock is enough to not make the wife feel unloved. Absolutely. Aisha, याद है this is book जो हम बचपन से सुनते हैं, Mars and women are from Mars, and men are from Mars, women are from Venus. I think we should do an episode on that. Seriously, because मैं तो I specifically do marital therapy. Right. तो यही होता है, you know, the husband बेचारा is sitting extremely clueless कि मैंने किया क्या है.
You उसको know, समझ ही नहीं आ रहा हाँ, कि मैंने हुआ ऐसा क्या किया है। अच्छा, एक इंस्टेंस मैं आपको देती हूँ which is also funny. So you know the wife says कि भाई ये मेरी बात कोई सुनते ही नहीं है, एक्सेट्रा। तो अच्छा, मैंने कहा एग्जाम्पल दे। हाँ. तो उसने यही कहा, शी वॉज अ स्टे एट होम मॉम, तो शी सेड कि ये घर आए, तो मैंने इनको कहा कि आज सुबह से बच्चों ने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड ही सेड इन जवाब में उन्होंने कहा, तो मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि घर पे एक मासी और रख लो काम करने के लिए। तुम्हें कौन कहता है सारा काम करने के लिए? जस्ट कीप अनदर मेड, तो तुम्हारा काम। एंड शी सेड कि मुझे व्हाट आई फेल्ट वाज अनएक्नॉलेज्ड, कि मैंने पूरा दिन काम किया, तो क्या मैं वो काम करती हूँ इतनी आसानी से रिप्लेसेबल हूँ कि कोई किसी और को रख लो? तो मतलब why you complaining? It's a trigger for the woman, ना? Yes. You're comparing me to somebody I who can asked be her in replaced. front of him कि आप चाहती क्या थी, कि क्या कहते? तो कहती मैं चाहती थी, कहते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वाकई में तुम कितना Acknowledge, काम करती validating हो, the and I feeling. completely understand you must be tired. बस she said मुझे कोई solution नहीं चाहिए था, I just wanted acknowledgement because ultimately I am doing it for him. बिल्कुल. You know, मतलब I'm running his house, so ये अगर acknowledgement मुझे दे देते apart from offering a solution. Yeah. And you know, बेचारा था husband actually looked at me कि उसको ये चाहिए था, really. मतलब मुझे तो लगा कि she wants a solution. Kawal, अक्सर cases में, अक्सर if you talk about, I would feel 90% of relationships, you feel unheard, you feel unacknowledged and you feel not validated. Absolutely. और उसका रीज़न ही ये है कि वो दूसरा इंसान को, लेकिन I would like to add over here कि sometimes I feel we should also be educated on understanding that each person has a different love language. ठीक है? अगर आप love language, बहुत important और बहुत ही beautiful concept है love language का, कि अगर हम ये understand कर सकें कि हर इंसान का लव को एक्सप्रेस करने का तरीके का डिफरेंट है. सम माइट डू इट थ्रू वर्ड्स, अदर्स कैन डू इट थ्रू गिफ्ट्स, सम डू इट थ्रू एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, राइट? कि वो पूरा दिन रात एक कर दिया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे वर्बली, लेकिन देयर सब कुछ रहा है आपके लिए, एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग. सो इसी तरीके से लव लैंग्वेज समझना, तो इमोशनल अबैंडनमेंट मुझे लगता है एक सिवियर या एक इंटेंस किस्म का आउटकम है ये सारे stages के बाद. That's when you might feel emotionally abandoned. I feel if before we really truly begin to understand what your partner needs, and it could just be an ear कि भाई आप सुनना शुरू कर दें. Yeah. I think मतलब rule of thumb है कि women तो generally just want to be heard. मतलब पूरे दिन के बाद आप सोचे ना, woman who spends majority of her time with children or at work etc. wants a partner who would just sit, because women are talkers. We are talkers and we are empathizers. And you need adult conversation. You don't need. You can't always be talking to children. Of course. You need somebody who sits with you. And हाँ, generally तो मैं कहती हूँ ना, मतलब everyday life की practice है. एक तो phones भी बहुत culprit है इस emotional abandonment का, because हम जब फारिग टाइम में बैठते हैं तो you know the wife and husband are sitting but दोनों फोन पे हैं, और फिर both feel unheard and unattended क्योंकि आपने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया. It's addictive. Yeah, so मतलब just leaving your phone away and having a cup. मुझे याद है मतलब मेरे घर पे, मतलब अल्लाह का शुक्र है, obviously I belong to a very emotionally healthy family, क्योंकि मेरे अम्मा, कुछ रूल्स ना मेरे अब्बा के बहुत डिफाइंड थे, जैसे कि डिनर हमने सबने साथ करना है. Right. अब तो आप देखें ना, हमारे घरों में वो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है कि एवरीबडी सिट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. तो मेरे अब्बा सबको बिठा के बस सबसे पूछते थे, आज तुमने क्या किया. इट वाज लाइक कॉन्वर्सेशन, 5 minutes of connection. द सेम थिंग वाज फॉर इवनिंग की चाय. Right. कि हम लोग लॉन में बैठ के लिटरली चाय का एहतमाम करके हम सब बैठ के, एंड वी जनरली यूज्ड टू टॉक अबाउट, नाइट टाइम होता था सबके क्या क्या किया पूरा दिन, पर शाम की चाय वाज जस्ट सिटिंग डाउन एंड टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट एनीथिंग एट ऑल. यू नो, दैट मेक्स यू फील कनेक्टेड, दैट मेक्स यू फील लव्ड. तो यू नो समटाइम्स ये जो फोन्स है ना, ये दे नीड टू बी केप्ट एट अ डिस्टेंस. मतलब अभी यू एंड मी आर टॉकिंग, वी फील कनेक्टेड. We do, yes. We right now, Yes. मतलब you will understand कि मैं क्या कह रही हूँ, I would understand what you're trying to say. So it's actually the connection that you have to build, which only gets built when there is no distractions. और चाय तो मैं कहती हूँ is a national beverage. It is. We connect over food also. We connect over food also. We connect over chai. There's the perfect connection. Like, you know, you actually sit down and have a cup of tea together. Absolutely. So, Kawal, if you were to recap this, and if we're specifically talking about marriages today, the fact that, and sometimes men can also feel unacknowledged and not validated. So it's not like we're saying just the women folk are feeling like that. दोनों तरफ से बात हो सकती है. तो पहली बात हम कह रहे हैं कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करें.
राइट, कनेक्शन अपने एक एस्टैब्लिश, दूसरे के साथ स्ट्रेस फ्री, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम गुजारे, ठीक है। whether just 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes per day, but it should be there. ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए एकदम से जंप ना करें। Yeah, hear each other Hear talk, each other. maybe give each other turns and talk कि आज मैंने क्या किया, sector about your day so that you feel heard Right. कि कोई आपको हेयर कर रहा है। लेकिन आयशा, I think we did not touch upon where actually emotional abandonment है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट जहां आपको फील होती है और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, पर जहां एक्चुअली है, बिल्कुल है। व्हाट इफ वाकई में मतलब पीपल एक्चुअली डू लिव, मैं तो कितनी मैरिटल थेरेपी में सेशंस दिए हैं, पीपल डू लिव इन लवलेस मैरिजेस, They do. जिसमें दे हैव It's a नो, reality. दे हैव नो लव फॉर ईच अदर, दे माइट हैव रिस्पेक्ट, दे हैव रिस्पेक्ट बिकॉज एक दूसरे के साथ बच्चे हैं, बट उसके अलावा उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि कनेक्शन अब बिल्ड हो भी नहीं सकता, कंपैटिबिलिटी नहीं है, अब इतने डिफरेंसेस आ गए हैं कि यू कांट ब्रिज द गैप, Right. बट दे कांट पार्ट ways also, मतलब उसके क्योंकि divorce, separation, For many various for a reasons. lot of people would rather live in a loveless marriage than walk out of it. I want to talk about that someday. Yes. Why? We'll talk about the why another day, but I maybe. just feel for how to overcome it. Okay. मतलब how do you overcome it to the fact कि ये आपकी लाइफ को every day में डिटोरिएट ना करे, कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज ना बन जाएं, क्योंकि आप बन जाएंगे। Yeah. Living in a loveless marriage will actually lead to all of this. So I just feel कि if you want to have Kaval, I mean, from what I understand and what I've seen, what works is if a person is able to maintain their own individuality since the very beginning. कि मैं आयशा खान हूँ, मैं किसी की बेटी और किसी की बीवी और किसी की माँ होने से पहले मैं आयशा खान हूँ, and that is my identity. And what does that mean to me? yeah. Right? So you ask yourself that question before you begin to depend on other people for defining who you are. Absolutely, and I also feel कि when it comes to a spouse, वो एक relationship है आपकी लाइफ में, जी। it's not the entire universe, but हम sadly we do center our entire universe around one person, जो usually हमारा spouse होता है, कि लोगों की वाकई में मतलब I would see people in a bad mood at work, क्यों? क्योंकि मेरे husband से लड़ाई हो गई है। Yeah. जबकि you've come to work, यहाँ you're not bringing your husband, मतलब आप खुद काम पे आ रहे हैं, like you said, Aisha Khan is coming to work, Right. Aisha Khan's entire household is not coming to work. ये possible है तुम्हारे बट आई हाथ थिंक मेंटल वेलबींग के लिए ये That's what it डिटैचमेंट जरूरी है, मतलब यू नीड टू रियलाइज कि हर लाइफ की रिलेशनशिप एक एक सेक्टर है, कंपार्टमेंट्स हैं, और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जो एक दूसरे को ऊपर हावी नहीं हो सकते, तो एक कंपार्टमेंट को क्लोज करके दूसरा कंपार्टमेंट खोलना पड़ता है। दैट इज हाउ यू वुड लिव अ लाइफ जिसके अंदर आपकी सैनिटी बरकरार रहेगी। Yeah. एक कोई भी चीज लो, वर्क स्ट्रेस की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रही, आप मेरे काम पे वाइस वर्सा कि काम में बहुत डिस्टर्बेंस है मेरे, अब मेरा किसी से घर पे भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं कहती हूँ ना, व्हेन यू कम टू वर्क लीव द वर्क बिहाइंड, व्हेन यू कम होम लीव द वर्क बिहाइंड। So that is a skill, right? Yeah, that is a skill, और ये डिटैचमेंट हम सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है। मतलब कब तक हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो वो है प्रॉब्लम्स उसको ब्लेम करते रहेंगे अपने काम पे, और काम की प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते रहेंगे अपनी पर्सनल या लाइफ इंडिविजुअल्स पे, या इंडिविजुअल्स पे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर चीज अपना एक कंपार्टमेंट है। तो अगर यस, इफ यू आर इन अ लवलेस मैरिज, जस्ट रियलाइज कि ये एक कंपार्टमेंट है आपकी लाइफ का जिसमें से लव प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट बाकी कितने कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें से हो रहा होगा ना, लाइक योर चिल्ड्रन, लाइक योर फैमिली, लाइक आपके अम्मा अब्बा, बहन भाई, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, a lot of passion, people, I mean, have a nieces, passion of your nephews, own मतलब family. a lot of people who would still be generating that love. And even though we're saying that, we still acknowledge that the pain of not being loved in the way that you want by your partner must be great. Yes, but absolutely अगर आपको agreed. वहाँ से you're saying कि अगर move on तो करना है ना कभी, हाँ, कैसे if you can't leave, you have to stay there, then how do you keep your sanity? I think that's the only way of keeping it. Spanna, I understand a lot of things are very painful, but Mohit, मैं कह रही हूँ, the world is now full of stress and pain, and a lot of things we just now need to learn how to, हम next show करेंगे इस बात में कि अपनी coping strategies कैसे build करते हैं। Let's do that. क्योंकि अब तो stress है, मतलब अब it's all about coping, जो इन stress से cope up कर रहा है वो survive कर रहा है, वरना जो mental health issues rise हो रहे हैं उनका cause ही यही है कि they're unable to cope up with it। stress तो हर किसी को है, किसकी life perfect है अब, nobody's life is perfect, and you can't live like that forever ना। आपको मतलब इस बात acceptance इस चीज की is the first step. Yes. किसी भी प्रॉब्लम का हल ये है कि आपने पहले एक्सेप्ट करना है। Absolutely. नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, तो that just going to deteriorate your own well-being. Absolutely. Personal, mental, physical. Yeah. And I feel like so many women come to us, यार 50-year-old,
60-year-old पूरी उन्होंने जिंदगी अपने गुजार ली। बच्चों पे घर बनाने में लगा दी होती है, एंड at 55 at 60 they're lost. वो Yeah, कहती है यार yeah. अब क्या हम करें। या स्पेशली जब बच्चे मूव अवे कर जाते हैं, शादी हो जाती है सबकी, तो आपकी तो एंटायर यूनिवर्स ही होती, सो नाउ यू देयर इज नथिंग टू डू, मतलब यू डोंट नो व्हाट एल्स डू वी डू। या ये तो पूरी एक, मतलब कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ फैमिली रिलेशनशिप्स आर एन एंटायर साइकोलॉजी। बट इन ऑर्डर टू सक्सीड और फेल, दोनों चीज़ें आप, इट्स इन योर हैंड्स। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हु यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। Absolutely. I think you have the power to change your mental state. Absolutely. So thank you everyone for watching. इसी तरह अगर आप लोगों के कोई और recommendations हैं, anything that you guys want us to talk about now that you have two counselors and therapists available, so please हमारे पेज पे or anywhere else where you would like to tell us, तो अगर आप हमें inform करें तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम next shows में उन सारे topics को अपने shows का part बनाएं, because ultimately इन show का purpose ये है, मतलब it's general well-being, कि वाकई में लोगों को पता चले कि मेंटल हेल्थ क्या है, हाउ डू यू रिजॉल्व योर इश्यूज, हु टू सी, ये सारे प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम दैट यू थिंक इज वर्थ टॉकिंग अबाउट, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, इट्स परफेक्टली फाइन। वी आर ओपन टू योर सजेशंस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। Absolutely. थैंक यू आयशा। Thank you, Kaval. थैंक यू फॉर वॉचिंग।